अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पकवान ख़ास। और पकवान ख़ास में आज बन रहा है पाकिस्तानी शादियों वाला ऑथेंटिक देगी पालक गोश्त। और ये ऑथेंटिक इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये मैंने सीखा है एक देगी से, जो कि देग बनाते हैं बड़ी बड़ी और शादियों में उनका खाना जाता है, उनसे जाके मैंने ये सीक्रेट रेसिपी सीखी है। अगर आपको सीक्रेट रेसिपी देखनी है तो इसको पूरी वीडियो को आप बिना स्किप किए आपको देखना पड़ेगा, तभी सारी ट्रिक्स और सारे सीक्रेट्स जो उन्होंने मुझे बताए वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत सारे आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, लोग लिखते हैं कि देगी पालक है, देगी टेस्ट आता है, लेकिन असल में वो जायका नहीं आ पाता घर में, क्योंकि कुछ इसकी ट्रिक्स हैं जो मैंने फॉलो की तो वाकई बहुत शानदार बना था। और मैं क्या सच बोल रही हूँ, कितना सच बोल रही हूँ, ये आपको तब पता चलेगा जब आप रेसिपी देखेंगे। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने तेल में 3 प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लिया अच्छे से। ठीक है, 3 प्याज लिए थे तकरीबन मीडियम साइज़ के। गोश्त जो यहाँ पे है वो 800 से 900 ग्राम है, जिसको मैंने अच्छे से धो लिया। उसके बाद थोड़े से पानी में सिरका और नमक डाल के भिगो दिया। उसके बाद फिर से वॉश किया ताकि गोश्त की सारी स्मेल चली जाए। गोश्त आप रान का लेंगे तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा, क्योंकि हड्डी भी होती है और उसमें अच्छा खासा गोश्त भी होता है, तो दोनों चीज़ें मिलके बहुत अच्छा जायका देती हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको वो बता रही हूँ जो मैंने उनसे सीखी, और उनका पालक गोश्त वाकई लाजवाब था और बिल्कुल देगी जायका था। तो ये रेसिपी आपने बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करनी है जैसे मैं बता रही हूँ। साथ ही लहसुन अदरक जो है वो मैंने कुटा हुआ तकरीबन 2 टेबलस्पून डाला, जो फ्रेश मैंने अभी कूटा और उसी वक्त डाल दिया। ठीक है, अब इसको आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे गोश्त को प्याज और लहसुन अदरक के साथ थोड़ा सा भुनना है, जब तक कि गोश्त का हल्का हल्का कलर चेंज ना हो जाए। ठीक है, ये देखें, इस स्टेज तक जब आपका देखें प्याज ने अपना कलर गोश्त को दिया है और एक अच्छा सा जो है जायका भी गोश्त को मिल जाएगा। साथ ही मैंने कुछ हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दिया है, तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चों का पेस्ट मैंने डाला है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितना तीखा पसंद करते हो। आपको एक चीज़ तो पता होगी कि पालक में जो मिर्चें हैं वो कहीं जाके गुम हो जाती हैं, तो इसलिए आपने बहुत कम मिर्चें ना डालें, क्योंकि अगर आप नॉर्मल भी खाते हैं तो जितना मैं बता रही हूँ ये नॉर्मल है, ये कोई ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनेगा, बिल्कुल नॉर्मल जो उन्होंने मुझे बताई है मैं बिल्कुल वही चीज़ आपको बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है, ताकि हल्दी ज़्यादा नहीं डलती, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स में हल्दी ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि उससे कलर ख़राब होता है। 2 चम्मच नमक डाला है, 1 टीस्पून से भी थोड़ी सी कम ही मैंने हल्दी डाली है, बहुत भर के टीस्पून नहीं लेनी है। 2 चम्मच मैंने यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्च डाली है। जैसे आप सूखा मसाला डालते हैं साथ थोड़ा सा पानी हमेशा ऐड किया करें, ताकि आपका मसाला जले ना। ठीक है, इसको आपने अच्छे से भुनाई करनी है। गोश्त को हमने बहुत अच्छे से भुनना है, एक किस्म का जैसे कौरमे को हम भुनते हैं बहुत अच्छे से गोश्त को, बिल्कुल उस तरह से आपने, ये एक कौरमा जैसा हम तैयार कर रहे हैं पालक के लिए, तो इस तरह से आपने इसको भुनना है। बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते इसमें, कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो वाकई में बहुत 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 मज़े का बनेगा। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही, आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि ये कैसा बना है। शादियों का सीज़न भी है, सर्दियाँ भी हैं, पालक फ्रेश बहुत शानदार आई हुई है आजकल। आप लाहौरी पालक इसमें यूज़ करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा साबुत मसाला डाला है, जिसमें दालचीनी एक छोटा टुकड़ा डाली है, 7 से 8 दाने का साबुत काली मिर्च के डाले हैं, 3 से 4 दाने लौंग के डाले हैं। ठीक है, ये छोटा थोड़ा सा साबुत मसाला इसमें गया है, और इसको आप अच्छे से भुनें इसमें, ताकि जो है बहुत अच्छे से गोश्त का कलर भी आए और जायका भी एक अच्छा सा मिल जाए। ठीक है, 5 से 6 मिनट लगे इसको मुझे यहाँ पर भुनने में। उसके बाद मैंने इसमें दही ऐड किया है। ठीक है, दही तकरीबन जो है वो पाव जितना दही आपने हल्का सा हाथ से बीट करके इसमें ऐड कर देना है, और फिर से इसकी आपने भुनाई करनी है। जो चीज़ें मैं आपको जैसे बता रही हूँ आपने बिल्कुल वैसे ही फॉलो करनी है। आज क्या पकाऊँ सीरीज़ मेरी चल रही है पकवाने ख़ास पे, जिसकी आज ये एपिसोड नंबर 5 है। तो आपने मुझे ये बताना है कि ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। अगर आपने बाकी एपिसोड्स नहीं देखी, मैंने कोशिश की है कि मैं जो घर में ईज़िली बन जाए जो खाना, वो मैं आपके लिए लेकर आऊँ, और जो डेली रूटीन में हम खाना बनाते हैं तो उनकी कुछ ऐसी रेसिपी जो थोड़ा सा डिफरेंट जायका भी दें और एक नया स्टाइल भी दें हमारी कुकिंग को। तो इस सीरीज़ में मैंने ये कोशिश की है कि हर चीज़ में कुछ ना कुछ एक नया कुछ ट्विस्ट हो। तो मुझे ज़रूर आप बताइएगा, मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का कि आपको कैसा लग रहा है ये सारा कुछ, ये सीरीज़ कैसी लग रही हो, क्या मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए या इसको ख़त्म कर देना चाहिए यहीं पर, तो ये मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, अब हमने मसाला भून लिया अच्छे से, थोड़ा सा बिल्कुल पानी डाल के मैंने इसको प्रेशर दे दिया है। 10 से 15 मिनट में मेरा जो हम लोग गोश्त इस्तेमाल करते हैं वो गल जाता है। यहाँ पे 4 से 5 गट्टी पालक को धो के मैंने ब्लांच कर लिया है।
ठीक है, आपने क्या करना है कि इसको गर्म पानी में बॉयल आ जाए तो पालक डाल देनी है। बस 2 से 3 मिनट तक इसको बॉयल करना है, उसको अलग करके आपने ब्लेंड कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे स्पिनच 2 बंचेस लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन 2 बंचेस नहीं है, गलत लिखा है। आपने 4 से 5 जो है वो पालक की गठियाँ थी, ये बड़ी-बड़ी गठियाँ थी। ठीक है, तो इनको आपने करके साथ मैंने 2-3 हरी मिर्चें इसमें ऐड की हैं ब्लेंड करते वक़्त। ठीक है, और इसको आप ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करके सेपरेटली रख लो। ये मैं हाफ़ करके करी हूँ, तो ये मत देखिएगा कि क्वांटिटी कम नज़र आ रही है इसमें, क्योंकि मैंने हाफ़ करके जूसर में इसको डाला था। अच्छा, साथ ही मैंने एक पैन लिया और उसमें जिसमें मैंने अभी गोश्त का मसाला भून रही थी, उसी के अंदर मैंने थोड़ा-सा जो है पालक को ब्लेंड करके सिंपल डाल दिया। 1 चम्मच नमक डाला है और 1 चम्मच लाल मिर्च डाली है, क्योंकि हमने गोश्त के अंदर भी लाल मिर्च और नमक डाला है, तो थोड़ा-सा एहतियात से डालेंगे। और यहाँ पे थोड़ा-सा इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा, तो फिर उसके बाद आप यहाँ पे देसी घी ऐड करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा, या ऑयल और देसी घी मिक्स करके ऐड करो। आपको पता है कि पालक अच्छी अगर बनानी है तो इसमें थोड़ा-सा ऑयल नॉर्मल खानों के निस्बत ज़्यादा पड़ता है। साथ मैंने इसमें 5 से 6 सब्ज़ इलायची डाली है, जो बहुत अच्छा फ्लेवर देती है, और साथ कसूरी मेथी, सूखी मेथी जो होती है वो तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून डाली है। उसको हमेशा आप हाथ पे रब करके डालिएगा। ये देखो गोश्त का मसाला हमारा तैयार हो गया है, इस तरह से ये मसाला है इस टाइम पे। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है कि जो हमने पालक को अच्छे से आपने काफ़ी सारा भून लिया है, लेकिन अभी हमने पालक को गोश्त के साथ डालकर भी भुनना है। ये एक स्टेप है जो अलग थोड़ा-सा डिफरेंट है। मोस्टली हम क्या करते हैं कि गोश्त के मसाले में ही पालक को डालकर प्रेशर दे सकते हैं। वो भी हम कर सकते हैं अगर आप चाहते हो, लेकिन जो उन्होंने बताया, जिस देगी से मैंने ये सीखा है, उन्होंने जो बताया मैं आपको इस टाइम पे सिर्फ़ ऑथेंटिक उन्हीं की रेसिपी बता रही हूँ। अब आ गया जी मेन ट्रिक। मेन ट्रिक क्या है कि इसमें पड़ गया 1 कप दूध। थोड़ा-सा अजीब लग रहा है, पालक में हम दूध डाल रहे हैं। दूध कब डालना है? जब अच्छे से आप गोश्त और पालक की भुनाई कर लोगे, उसके बाद आपने इसमें दूध ऐड करना है, जब आपकी पालक की अच्छे से भुनाई होगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपने ज़रूर याद रखना है। उसके बाद मैंने इसमें ऊपर से थोड़ा-सा जो है सूखा धनिया डाला है, और थोड़ी-सी काली मिर्च। 1 टेबलस्पून सूखा धनिया कुटा हुआ, और 1 टीस्पून मैंने इसमें कुटी हुई काली मिर्च डाली, जिसको बहुत शानदार फ्लेवर देगी। दूध डालने से क्या हुआ कि पालक का बिल्कुल टेक्सचर बिल्कुल सिल्की वेलवेटी आया, और इसका जायका भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये मैंने खुद फ़ील किया। ये बहुत मज़ेदार सा पालक गोश्त, बिल्कुल शादियों वाला देगी स्टाइल का जो है वो मैं तैयार है, और आपने ये ज़रूर बना के मुझे बताना है कि कैसा बना। रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अच्छा और बिल्कुल देगी स्टाइल का बना तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग पकवान ख़ास। अल्लाह हाफ़िज़।